समझ गए सुशांत जी की, संजय जी के लॉजिक ये कि राहुल गांधी 55 बार रिलॉन्च होने के बाद भी 56 टाइम रिलॉन्च नहीं होते। और अगर इनके लॉजिक को एक्सटेंड करूं तो राहुल गांधी को तो गिरफ्तार हो जाना चाहिए भैया, वो कंपनी डिपेंड करे। पर इनके लॉजिक के हिसाब से तो राहुल गांधी जो बेल पे बाहर है वो जो है वो कन्विक्टेड है, उनको जेल के अंदर होना चाहिए। आज संजय झा ने प्रूव कर दिया राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा और गांधी फैमिली करप्ट है। पर मैं धर्मेंद्र जी के एक बात जो चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कान है उसको मुरझाना चाहता हूं, क्योंकि संजय धर्मेंद्र जी आपको एक बात डेटा दूंगा, करल के अंदर कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि वोट कभी भी वोटिंग के अंदर पोस्टल बैलेट में अखिलेश यादव पीछे में पहली बार ऐसा हो रहा है। तो आपकी स्थिति देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर कि करल जैसी सीट के अंदर जो 1990 से आप कभी पीछे तक नहीं हुए एक राउंड में, वहां पीछे चल रहे हैं। इससे समझ सकते हैं उत्तर प्रदेश की हवा किसकी तरफ है। भैया 9 बजा है, अभी तो 9 बजा है। 10 सेकंड ठीक है धर्मेंद्र जी बोलिए। प्रदीप भाई आपका जो चरित्र है ऑटोमेटिकली आपके जीवा से बाहर ही आ जाता है। आप मुस्कान छीनने के सिवा कुछ कर भी नहीं सकते हैं। जिसने बेटियों के मुस्कान छीन लिए हो, जिसने किसानों के मुस्कान छीन लिए हो, जिसने नौजवानों के मुस्कान छीन लिए हो, तो उससे खुशहाली तो देखी नहीं जाती है। थोड़ा सा शर्म कर लीजिए। अब बोलने मोहित खान के ऊपर पूरी जनता आपसे पूछ रही है क्यों रखा है अपनी पार्टी में अपने। अब बोलने मोहित खान 14 साल की बच्ची का करने वाला, अब बोलने आज छोड़ दीजिए। आज कम से कम सत्य बोलिए। आप बोलने देंगे? मुस्कान छीनने का ठेका आपने ले रखा है, इसमें कोई बात नहीं है। हम लोग जोड़ने की बात करते हैं, हम हमेशा जोड़ने की बात करते रहेंगे। देश जोड़ने का नाम है और लोकतंत्र जोड़ने का नाम है। आप तोड़ते रहिए, देश की जनता, प्रदेश की जनता आपको अच्छे से समझा देगी। समय आने दीजिए, 11 बजने का इंतजार करिए आप। ठीक है, अभी ईवीएम से अब नतीजे बाहर आने लगे हैं और रुझान जो है, अगर आप देखिए महाराष्ट्र क्लोज फाइट है बॉस। 270 सीटों के रुझान, 126 134, मतलब बहुत बड़ा अंतर नहीं है। अभी 18 सीटों के रुझान आने बचे हैं बस। झारखंड में अगर आप देखेंगे तो झारखंड में बीजेपी लगातार लीड ली हुई है, 67 सीटों के रुझान। एक बार भी जेएमएम गठबंधन आगे नहीं हुआ है। और उत्तर प्रदेश में ये 8-1 का आंकड़ा रुक गया है। करहल समाजवादी पार्टी के गढ़, अखिलेश यादव की सीट, जहां से अखिलेश यादव संसद चले गए, उस सीट को छोड़कर उस सीट पर भी समाजवादी पार्टी पीछे चल रही है। ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर जो है वो आ रही है। हमारे साथ राजगोपालन सर जुड़ गए हैं। अवधेश जी फिर लौट आए हैं, उनकी घर वापसी हुई है नव भारत में नव भारत स्टूडियो में। राजगोपालन सर, आपको लग रहा है महाराष्ट्र में जो ये क्लोज फाइट है ये किसी तरफ जाएगी या हंग असेंबली हो सकता है? हंग असेंबली नहीं, पूरी की पूरी एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार जो महायुति है ना जी, आगे बिल्कुल बढ़ेगा। अब 12:30 बजे तक देख लीजिएगा, टाइम इसीलिए मैं रखा है, और 3 घंटे के अंदर बिल्कुल स्थिति बदलेगी। सीट बताओ। सीट का तो मैं रखता हूँ 170 से 175 को बीच में महायुति होगी। कांग्रेस सफाई हो जाएगा, कांग्रेस सफाई हो जाएगा, कांग्रेस एकदम सफाई हो जाएगा। सुशांत मैंने आपने सुना नहीं है मेरी बात? हाँ, बोलिए। कांग्रेस तो सफाई हो गया, दे रहे, दिखा रहे मुझे। और फिर राहुल गांधी का क्या होगा? राहुल गांधी नहीं, विवेक जी देखते जाइए, विवेक जी देखते जाइए। विवेक शिमला में बैठे हैं, वहां वो तनाव लेंगे या छुट्टी मनाएंगे, ये बताइए। छुट्टी बनानी चाहिए। राजगोपालन सर, किसका? राहुल गांधी का क्या होगा? छुट्टी मनाने शिमला गए। कम से कम अमेरिका जॉर्ज सोरोस से मिलने नहीं गया ना जी। ये बेटर है। जॉर्ज सोरोस 95 के हो गए हैं। कब तक जॉर्ज सोरोस का नाम लोगे राजगोपालन जी? 95 साल के हैं। हिमाचल भवन का तो जो बेच रहे 65 करोड़ रुपया में, आप क्या कर रहे हैं? राजस्थान जाकर के, हिमाचल प्रदेश जाकर के कांग्रेस तो एकदम सफाई हो गया, मुंडन हो गया। अरे कैसे? आपने लोकसभा में कहा था इतना बढ़िया परफॉर्मेंस रहा महाराष्ट्र में। विवेक एक सेकंड, आप तिरुपति जाओगे, तिरुपति में एक मर्यादा, आप लड्डू नहीं खाने दोगे? लड्डू नहीं है, मुंडन करना है, बाल हटाना है। वो राजीव गांधी का होने वाले हैं। नहीं ऐसे थोड़ी ना। अब आप शिमला नहीं जाने दोगे आप। देखिए एक और बड़ी खबर, रुझानों में झारखंड में बीजेपी बहुमत से मात्र 1 सीट पीछे है। 69 सीटों के रुझान और बीजेपी गठबंधन 40 पर पहुंच गया है। झारखंड में बड़ा उलटफेर होता हुआ दिख रहा है। अभी ईवीएम से वोटों की गिनती होगी तो इसमें उलटफेर होने की संभावना है। सुशांत जी, झारखंड बनने के बाद कभी किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी 2014 में सबसे अधिक 37 सीटें पाई थी। अगर 37 क्रॉस करती है तो ये तो रिकॉर्ड हो जाएगा। अभी दिख रहा है, इसलिए हमको इसलिए कहा कि झारखंड में मतलब लड़ाई है, ये तो मैं बिल्कुल स्वीकार करता हूं। झारखंड में भाजपा के अपने अच्छे विद्रोही जो उनके चुनाव को हरा सकते हो, कम से कम 5 सीटों पर तो उनका मुकाबला हो रहा है।
तो इसलिए अभी झारखंड के लिए जो कई सीटों को साफ साफ दिख रहा था कि वहां बीजेपी ने ठीक से मैनेज नहीं किया है अपने लोगों को बैठाने के पीछे। दूसरी जो वहां घटना हुई, जो हम लोग चंपई सोरेन को जो बहुत बड़ा हीरो बना दिया, उसके परिणाम ये हुए कि झारखंड में पहली बार पिता और पुत्र को बीजेपी ने टिकट दिया, दोनों को दे दिया। आपने पूरे राज्य में उनका दौरा करा दिया, लेकिन अपने आदिवासी नेताओं को नहीं कराया। तो बीजेपी का माहौल तो है, एज है, लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर थे जो बीजेपी के अंदर के असंतोष को बढ़ा रहे थे। और उसमें ये, क्योंकि जो चंपई सोरेन थे वो 3700 के आसपास वोट से जीते थे, ये भी नहीं कि बहुत ज्यादा वोटों से जीते रहे हों। तो थोड़ी सी भारतीय जनता पार्टी की रणनीति में झारखंड, ठीक है। और उत्तर प्रदेश का जरा बताइए, 7-2 की उम्मीद थी क्या आपको? और करहल में समाजवादी पार्टी पीछे चल सकती है? नहीं, मैं 5 और 4 की उम्मीद मैं अभी भी कर रहा हूं कि 5 और 4 हो सकता है, 7 और 2 की उम्मीद नहीं। अगर 7 और 2 हो रहा है तो फिर ये मान के चलिए कि समाजवादी पार्टी को 2024 में बाय एक्सीडेंट उसको ये हालत हो गई ना, तो उसकी हालत वही है जो 2014-2017 में हुई है। ठीक है, ये असाधारण परिणाम होगा। ठीक है। राजगोपालन सर, क्या जोड़ना चाह सुनो रहे हैं? सुनो बाबू, ये बड़का बाबू, एक सेकंड। आने वाले दिन में योगी सेफ है, अखिलेश साफ है, जो दिखा रहे। अच्छा, सेकंड थिंग, आप महाराष्ट्र झारखंड दोनों को दे रहे। ये दक्षिण भारत से, तमिलनाडु से जुड़ा हुआ कहानी, मैं आपको इंटरेस्टिंग कहानी सुनाना चाहता हूँ। झारखंड में सीपी राधाकृष्णन गवर्नर थे, क्यों उसको जल्दी जल्दी हटा करके नरेंद्र मोदी ने मुंबई भेजा, ये बताइए। उसके लिए कम से कम 1 घंटे में भाषण देने का तैयार हूं, क्योंकि नरेंद्र मोदी राधाकृष्णन का जोड़ इतना है, वो ऑर्गेनाइजेशन पर्सन है, गवर्नर रूप में बैठा, इसीलिए झारखंड जीत रहे बीजेपी, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट में गया है। आने वाले दिन में गवर्नर का रूप, जो नरेंद्र मोदी का सरकार में गवर्नर का रूप अच्छा था, इसीलिए झारखंड महाराष्ट्र दोनों जीत रहे। प्लस 2024 से फरवरी से नवंबर तक कितना परिवर्तन बीजेपी में, मैं साक्षी हूं, क्योंकि उसमें जमीन पर जुड़ा हुआ आदमी तो को अगर यही नतीजे रह गए राजगोपालन सर, क्या ये मैसेज है जो लोग कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी का तो कंधा झुक गया है, याददाश्त कमजोर हो गई है, अब 56 इंच का सीना नहीं रह गया, क्या अगर यही नतीजे रह गए तो उनके लिए कुछ मैसेज है? मैसेज तो साफ साफ दिखा रहे हैं सुशांत, क्योंकि आने वाले दिन में कांग्रेस को एकदम, एक मुसलमान पार्टी हो गया, दूसरी अदानी पार्टी हो गया। उनको नफरत अदानी से, आम जनता से कुछ देना देना नहीं है। वो पैसा नहीं मिल रहा है, अदानी की गाली दे दो, पैसा नहीं मिल रहा, अदानी की गाली दे दो। सो देयरफॉर कांग्रेस का ये अवर्शन है, दुश्मन है, द्रोही है, ठीक है। मुझे लगता है। फराज भाई भी हमारे साथ जुड़ गए हैं समाजवादी पार्टी से, फराज किदवई। फराज भाई, 7-2 इस वक्त दिख रहा है मामला उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में। 7 पर बीजेपी आगे, 2 पे समाजवादी पार्टी। सुशांत भाई, एक शेर सुनिए कि इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। वाह, आप आते ही माहौल बना देते हैं शेर से। आपने अभी एक चीज बोली कि बड़ा उलटफेर हो गया है, तो इस वर्ड को, इस सेंटेंस को